अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपनी इस अमलियात व वज़ाइफ से वाबस्ता ज़िंदगी में इलाज के दौरान कई तरह की रूहानी मखलूक से वास्ता पड़ा। उन्हीं में एक पुरअसरार मखलूक कच्चा कलवा भी है। मुकम्मल तफसील आप इस वीडियो में मुलाहिज़ा करेंगे। अमलियात की दुनिया में तस्खीर कच्चा कलवा का अमल एक इंतहाई मशहूर लेकिन ख़तरनाक और हसास मौजू समझा जाता है। ये अमल ज़्यादातर सिफली अमलियात या काला जादू के ज़िम्रे में आता है। हालांकि कुछ आमिलीन इसे नूरी इल्म के ज़रिए भी करने का दावा करते हैं, मगर इसकी असल माहियत तारीक और पुरखतर मानी जाती है। यहाँ इस अमल की तफसीलात, हकीकत और इससे जुड़े ख़तरात बयान किए जा रहे हैं। ये मालूमात सिर्फ इल्म और तहकीक की गरज से हैं, इस पर अमल करने की तरगीब नहीं दी जा रही। कच्चा कलवा कौन है? अमलियात की इस्तिलाह में कलवा या कलवा भैर एक ख़ास किस्म की गैर मरवत जिन या मुअक्किल का नाम है। कच्चा कलवा लफ्ज़ कच्चा से मुराद इसका नाबालिग होना या खाम होना है। इसे आमतौर पर एक बच्चे की रूह या एक ऐसा जिन तस्वुर किया जाता है जो बच्चे की शक्ल में होता है। इसकी फितरत में शरारत, तेज़ी और कभी कभी शदीद गुस्सा पाया जाता है। चूँकि ये कच्चा होता है, इसलिए इसकी तस्खीर के बाद इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये किसी उसूल का पाबंद नहीं होता और छोटी सी गलती पर आमिल को नुकसान पहुंचा सकता है। इस अमल का मकसद, आमिलीन इस अमल को दर्ज झैल मकासद के लिए करते हैं। खबरें मंगवाना, किसी दूर दराज जगह की खबर लाना, गुमशुदा चीज़ों का पता लगाना, मुखालिफीन को ज़ेर करना, दुश्मनों पर खौफ तारी करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना। छोटे मोटे दुनियावी काम, मसलन अशिया को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। इस अमल की तफसीलात मुख्तलिफ किताबों और ख़ानदानी रिवायात में मुख्तलिफ हैं, मगर चंद मुश्तरका निकात ये हैं। ये अमल आबादी से दूर वीरान जगह, दरिया के किनारे या कब्रिस्तान में किया जाता है। किसी कामिल उस्ताद की इजाज़त और निगरानी के बगैर ये अमल जानलेवा साबित हो सकता है। मजबूत तरीन हिसार यानी प्रोटेक्शन सर्कल इस अमल की बुनियादी ज़रूरत है, ताकि वो क़ुव्वत आमिल पर हमला न कर सके। मगर बाज़ औक़ात ये हिसार के अंदर दाखिल होकर अमल करने वाले के कंधों पर सवार हो जाता है। क्योंकि ये एक बच्चे की रूह या जिन तस्वुर किया जाता है, इसलिए नज़र नियाज में बच्चों की पसंदीदा चीज़ें रखी जाती हैं। मिठाइयाँ, बिलखुसूस बर्फ़ी या लड्डू, खिलौने, फूल और खुशबू, लोबान या गोगल की धुनी। बाज़ इंतहाई सिफली तरीक़ों में कच्ची मिट्टी की गुड़िया या जानवरों की कलेजी वगैरह का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कि शरअन और इखलाकन गलत है। आमिल मखसूस तादाद में ख़ास मंतर या अजीमत पड़ता है। ये अमल आम तौर पर 21 या 41 दिन का होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये अमल चंद रातों में भी किया जाता है। तस्खीर के वक्त क्या होता है? रिवायात के मुताबिक जब अमल तकमील के करीब होता है तो खौफनाक मनाजिर सामने आते हैं। आमिल को डराने के लिए अजीब गरीब आवाज़ें आती हैं। कभी ज़लज़ले का एहसास होता है या तेज़ आंधी चलती है। आखिर में वो कुव्वत एक बच्चे की शक्ल में जाहिर होती है और मिठाई या नजराना मांगती है। अगर आमिल डर जाए या हिसार से बाहर निकल जाए तो उसे रिजत हो जाती है, यानी अमल उल्टा हो जाता है, जिसका अंजाम पागलपन या मौत भी हो सकता है। अगर आमिल साबित कदम रहे तो वो उस कुव्वत से अहदो पैमान यानी मुआहदा करता है कि वो कब और कैसे मदद करेगी। खतरात और नुकसानात। तस्खीर कच्चा कलवा अमलियात की दुनिया के ख़तरनाक तरीन आमाल में से एक है। जहनी तवाज़ुन। इस अमल में नाकामी की सूरत में अक्सर आमिल अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठते हैं। कहा जाता है कि कच्चा कलवा अगर नाराज़ हो जाए तो आमिल के घर के बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। तस्खीर कच्चा कलवा अमलियात के मैदान में एक ऐसा बाब है जो जितना पुरअसरार है उतना ही खौफनाक भी। इसलिए मैं इस अमल के इन बारीक और पोशीदा पहलुओं पर रोशनी डालूंगा जो आम तौर पर किताबों में सरसरी बयान किए जाते हैं। यहाँ इस अमल के तरीक़ाकार, नफ्सियाती असरात और मखसूस मराहिल की गहराई बयान की जा रही है। कच्चा कलवा की हकीकत और इक़साम। आमिलीन के नज़दीक कलवा दो किस्म का होता है। एक, पक्का कलवा। ये एक ऐसा जिन या मुवक्किल होता है जो पुख्ता होता है, बात का पाबंद होता है
اور اسے मुसलमान जिन्नात के जुमरे में शुमार किया जाता है बाज रिवायात के मुताबिक। 2. कच्चा कलवा, इसे गैर मुस्लिम या आज़ाद रूह कहा जाता है। ये एक जिद्दी, हठीले और इंतहाई शरारती बच्चे की फितरत रखता है। इसे कच्चा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी उसूल, कानून या इखलाक का पाबंद नहीं होता। इसे काबू करना ऐसा ही है जैसे हाथ में पारा, मरकरी थामना। नंबर 3. अमल की तैयारी, चिल्ला कशी से पहले। इस अमल में बराह रास्त कूदना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। इसकी तैयारी इंतहाई सख्त होती है। 1. परहेज़े जलाली व जमाली, अमल शुरू करने से कम 7 या 11 दिन पहले आमिल को गोश्त, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज और बदबूदार चीजें छोड़नी पड़ती हैं। लिबास और जिस्म को खुशबू में बसाना पड़ता है अगर नूरी तरीका हो, या फिर बिल्कुल मैला कुचैला रहना पड़ता है अगर सिफली या काला जादू हो। 2. मकाम का इंतखाब, इस अमल के लिए ऐसी जगह दरकार होती है जहां बच्चों की तदफीन की गई हो, बच्चों का कब्रिस्तान या फिर दरिया या नहर का किनारा जहां सन्नाटा हो। बंद कमरे में करने वाले आमिल अक्सर पागल हो जाते हैं क्योंकि कमरे में तवानाई का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। नंबर 4. अमल का तफसीली तरीका, खाका। ये अमल आमतौर पर नौचंदी जुमेरात, इस्लामी महीने की पहली जुमेरात से शुरू किया जाता है या फिर अमावस की रात से इस अमल को शुरू किया जाता है। अलिफ, पुतला। आमिल अक्सर दरिया की मिट्टी या कुम्हार के घर की मिट्टी से एक छोटा सा पुतला गुड़िया नुमा बनाता है। ये पुतला कच्चा कलवा का अलामती जिस्म होता है। इस पुतले को सामने रखकर इस पर फूल, मिठाई, खास तौर पर पीले लड्डू या बताशे और कभी कभी दूध चढ़ाया जाता है। बे, हिसार की अहमियत। आमिल अपने गिर्द लोहे की छुरी या चाकू से हिसार खींचता है। ये आम हिसार नहीं होता बल्कि इसमें मखसूस आयत कुतब या हिसार के मंत्र पढ़े जाते हैं। आमिल को हिदायत होती है कि चाहे आसमान गिर जाए या जमीन फट जाए, दायरे से हाथ या पांव बाहर नहीं निकालना। जीम, विर्द की तादाद। विर्द की तादाद हजारों में होती है और इसे एक ही निशिस्त में बगैर हिले के पूरा करना होता है। दौराने विर्द अगर आमिल को पेशाब या पाखाने की हाजत हो जाए तो अमल टूट जाता है और रिज्जत यानी बैकफायर हो जाती है। नंबर 4. मुशाहिदात, यानी अमल के दौरान पेश आने वाले वाकयात। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं अजीब व गरीब वाकयात पेश आते हैं। नंबर 1. पहला मरहला। शुरू के दिनों में आमिल को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके कान के पास फूंक मार रहा है या उसके कपड़े खींच रहा है। कभी कभी बच्चों के रोने या हंसने की आवाजें आती हैं। नंबर 2. दूसरा मरहला। आमिल को अपने हिसार के बाहर छोटे छोटे साए नाचते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हिसार के बाहर आग लग गई है या सांप बिच्छू आ गए हैं। ये सब नजर का धोखा यानी हेलुसिनेशन होता है ताकि आमिल डर कर हिसार तोड़ दे। नंबर 3. आखिरी मरहला, आखिरी रात। ये सबसे खौफनाक रात होती है। रिवायात के मुताबिक कच्चा कलवा एक खूबसूरत बच्चे या कभी कभी एक भयानक शक्ल में जाहिर होता है। वो आमिल से मिठाई मांगता है या खेलने की जिद करता है। नंबर 5. मुआहिदा यानी तस्खीर की तकमील। अगर आमिल आखिरी रात के खौफ और लालच पर काबू पा ले तो वो कलवा को हाजिर होने का हुक्म देता है। इस वक्त कौलो करार होता है। नंबर 1. हाजिरी का तरीका, यानी आमिल तय करता है कि जब मैं बुलाऊंगा तो तुम कैसे आओगे, ख्वाब में, कान में बात करके या जाहिर होकर। नंबर 2. काम की नौइयत, तुम क्या काम करोगे। नंबर 3. मुआवजा, इसके बदले में आमिल को वादा करना पड़ता है कि वो उसे रोजाना या हफ्तावार खुशबू, मिठाई या कोई और चीज, बाज औकात खून या कलेजी जो कि सिफली में होता है, देगा। अहम नुक्ता, कच्चा कलवा अक्सर धोखा देता है। वो मुआहिदा करते वक्त भी झूठ बोल सकता है, इसलिए आमिल को बहुत होशियार रहना पड़ता है। नंबर 6. तस्खीर के बाद की जिंदगी और नुकसानात। नंबर 1. बच्चों से नफरत। कच्चा कलवा तस्खीर के बाद आमिल को अपने घर के बच्चों या बीवी से दूर करने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि आमिल अपनी तवज्जो किसी और बच्चे को दे। नंबर 2. गंदगी। अगर ये अमल सिफली तरीके से किया गया हो तो आमिल को हमेशा गंदा रहना पड़ता है, वरना कलवा नाराज होकर उसका गला घोंट सकता है। नंबर 3. गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पक्का मौकिल छोटी गलती माफ कर देता है, लेकिन कच्चा कलवा एक जिद्दी बच्चे की तरह है। अगर आप उसे वक्त पर भोग यानी नजराना देना भूल गए तो वो आपका घर तक जला सकता है या माली नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 4. जिस्मानी असरात। ऐसे आमिलीन की आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ जाते हैं, वजन तेजी से कम होता है और वो अक्सर चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं।
हतमी बात, ये इल्म एक दो धारी तलवार है। कच्चा कलवा की तस्खीर से छोटे मोटे दुनियावी काम तो हो जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत सुकून, ईमान और कभी कभी जिंदगी की सूरत में चुकानी पड़ती है। आमिलीन की अक्सरियत इस अमल को करने से मना करती है, क्योंकि इसमें कामयाबी का तनासुब कम और पागल होने या जान से जाने का खतरा 90% तक होता है। कच्चा कलवा चूंकि एक नाबालिग जिन या बच्चे की रूह समझी जाती है, इसलिए इसके असरात और अलामात दीगर बड़े जिन्नात वगैरह से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ कच्चा कलवा के शिकार मरीज और घर की मखसूस निशानियाँ और तशखीस का तरीक़ा बयान किया जा रहा है। घर में होने वाली अजीब हरकतें, माहौलियाती निशानियाँ। कच्चा कलवा सबसे पहले घर के माहौल को मुतासर करता है। अगर किसी घर पर इसका साया हो तो मंदरजा झैल वाक़यात पेश आते हैं। चीज़ों का गायब होना, घर से अक्सर खाने पीने की मीठी चीज़ें, मिठाई, चीनी, दूध गायब हो जाती हैं। इसके अलावा पैसे या जेवरात का बार बार अपनी जगह से गायब होकर किसी अजीब जगह जैसे बिस्तर के नीचे या छत पर मिलना। कपड़ों में कट लगना या आग लगना, ये कच्चा कलवा की सबसे बड़ी निशानी है। अलमारी में रखे हुए कपड़ों में खुद ब खुद आग लग जाती है या उन पर ऐसे कट लग जाते हैं जैसे किसी ने कैंची से काटे हों। पथराव, घर की छत या सहन में ईंटें या पत्थर गिरते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आ रहे हैं। आवाज़ें, रात के वक्त घर में किसी बच्चे के भागने की आवाज़ें, पाजेब यानी घुंघरू की छन छन या किसी के हंसने और रोने की आवाज़ें आती हैं। मरीज के जिस्मानी और नफ्सियाती असरात, जिस इंसान, मर्द या औरत पर कच्चा कलवा मुसल्लत हो जाए उसमें ये तब्दीलियां आती हैं। रवैये में बचपना, मरीज चाहे वो उम्र में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अचानक बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। वो बात बात पर रूठ जाता है, जिद करता है और जमीन पर लेटकर हाथ पांव मारता है। मिठाई की शदीद तलब, मरीज को अचानक मिठाई, खास तौर पर पीले लड्डू, बर्फी या जलेबी की शदीद भूख लगती है। वो बहुत ज्यादा मीठा खाता है, लेकिन उसे शुगर या बदहजमी नहीं होती। जिस्मानी निशानात, डाकिनी के बड़े नीले निशानात के बरक्स कच्चा कलवा के मरीज के जिस्म पर छोटी चुटकियों यानी पिंचेस के निशान या छोटे दांतों के निशान मिलते हैं, जैसे किसी बच्चे ने काटा हो। वजन महसूस होना, मरीज को अक्सर ऐसा लगता है कि उसके कंधों या कमर पर कोई बैठा हुआ है, जैसे किसी बच्चे को कंधों पर उठाया हो। ख्वाब और नींद, ख्वाब में मरीज को अक्सर छोटे बच्चे नजर आते हैं जो उसे तंग करते हैं, उसका खाना छीनते हैं या उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हैं। नींद में हंसना या रोना, मरीज सोते में अचानक जोर जोर से हंसने लगता है या बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोता है। कच्चा कलवा की तशखीस का तरीका, टेस्ट। आमिलीन और रूहानी मुआलिजीन ये पता लगाने के लिए कि आया ये असर कच्चा कलवा का है या किसी और चीज का, मंदरजा झैल तरीके अपनाते हैं। अलिफ, मिठाई का टेस्ट। रात को सोते वक्त मरीज के सिरहाने या कमरे में एक प्लेट में कुछ खास मिठाई जैसे 2 लड्डू और थोड़ा सा दूध रख दिया जाता है और कमरा बंद कर दिया जाता है। अगर सुबह मिठाई गायब हो, इसमें से टुकड़ा खाया हुआ हो या दूध कम हो जाए तो ये कच्चा कलवा की वाज़ेह निशानी मानी जाती है। आम जिन्नात ऐसा कम करते हैं। बे, वजन का एहसास, मरीज से पूछा जाता है कि जब दौरा पड़ता है तो क्या महसूस होता है। अगर वो कहे कि मुझे लगता है कि कोई छोटा बच्चा मेरी गोद में या कंधे पर बैठ गया है, तो ये कलवा की निशानी है। ये दूसरों से कैसे मुख्तलिफ है? कच्चा कलवा ये मरीज को बीमार करने से ज्यादा तंग करता है, चीजें चुराता है, आग लगाता है और माली नुकसान करता है। इसके मरीज से बदबू नहीं आती, बल्कि अक्सर वो खुशबू यानी इत्र वगैरह लगाने की जिद करता है। खुलासा, अगर घर में कपड़ों को आग लग रही हो, मीठी चीजें गायब हो रही हों और मरीज बच्चों जैसी जिद करे और उसके जिस्म पर छोटे दांतों या चुटकी के निशान हों, तो ये कच्चा कलवा की वाज़ेह अलामात हैं। कच्चा कलवा के तोड़ और इससे निजात के लिए कुरान और सुन्नत पर मबनी मेरा आजमूदा, मुकम्मल और मुस्तनद तरीक़ा इलाज दर्ज झेल हैं। चूंकि ये जिन्नात की एक ढीठ और शरारती किस्म है, इसलिए इसके इलाज में पाबंदी और हिम्मत की ज़रूरत होती है। ये इलाज 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, घर की सफाई। नंबर 2, पानी और तेल पर दम। नंबर 3, हिसार और आज़ान। नंबर 4, मरीज का ज़ाती अमल। नंबर 1, घर की सफाई। सबसे पहले, चूंकि कच्चा कलवा खिलौनों, मूर्तियों और तस्वीर को पसंद करता है और वहां छुपता है, इसलिए इलाज शुरू करने से पहले ये काम लाजमी करें। नंबर 1,
तस्वीरें हटाएं। घर से तमाम जानदारों की तस्वीर, मुजस्समे और लटकी हुई गुड़ियां हटा दें। नंबर 2, म्यूजिक बंद। घर में गाने बजाने का सिलसिला बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि शयातीन वहां बसेरा करते हैं। नंबर 3, सफाई। घर को पाक साफ रखें और खुशबू यानी इत्र का इस्तेमाल करें। नंबर 2, दम करने का सामान और आयात, रुकिया शरइया। आपको एक बोतल पानी और एक शीशी जैतून का तेल या सरसों का तेल चाहिए। बावुजू होकर पानी और तेल पर ये आयात पढ़कर फूंक मारें। बेहतर है कि घर का कोई नेक फर्द पढ़े या मरीज खुद पढ़े। नंबर 1, तावुज़ व तस्मिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर 2, सूरह फातिहा 7 मरतबा। नंबर 3, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा। ये सबसे मजबूत हिसार है। नंबर 4, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, आमन रसूल से आखिर तक 3 मरतबा। नंबर 5, सूरह जिन की पहली 5 आयात 3 मरतबा। ये कच्चा कलवा को भगाने के लिए तीर बादफ है। नंबर 6, सूरह साफात की पहली 10 आयात 1 मरतबा। ये शहाब साकिब वाली आयात शयातीन को जलाती हैं। नंबर 7, चारों कुल, काफिरून, इखलास, फलक और नास 3-3 मरतबा। पढ़ने के बाद पानी और तेल पर 3 बार जोर से फूंक मारें। नंबर 3, इस्तेमाल का तरीका। अलिफ, घर में छिड़काव, शरारतें रोकने के लिए। अगर घर में कपड़े कटते हों या आग लगती हो तो नंबर 1, दम किया हुआ पानी एक स्प्रे बोतल में डालें। नंबर 2, रोजाना असर और मगरिब के दरमियान घर के चारों कोनों, दीवारों, छत और कपड़ों की अलमारियों पर यह पानी छिड़कें। नोट, बाथरूम और गंदी नालियों में यह पानी हरगिज न छिड़कें। बे, मरीज के लिए पीना। मरीज सारा दिन यही दम किया हुआ पानी पिए, जब खत्म हो जाए तो मजीद पानी मिला लें। मालिश, दम किया हुआ तेल रात को सोते वक्त मरीज की छाती, पेशानी और रीढ़ की हड्डी पर लगाएं। अगर जिस्म पर नीले निशान हो तो वहां जरूर लगाएं। घर में शोर शराबा और आवाजें पैदा करता है, इसे भगाने का बेहतरीन तरीका आजान है। घर के चारों कोनों में खड़े होकर या घर के सहन में ऊंची आवाज से 7 दिन तक लगातार आजान दें। आजान सुनकर शैतान भागता है। सूरह बकरा, घर में रोजाना 1 बार मुकम्मल सूरह बकरा की तिलावत करें या मोबाइल या टीवी पर ऊंची आवाज में चलाएं। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहां जादू या जिन्नात टिक नहीं सकते। अहम हिदायत, हिफाजती तदाबीर। नंबर 1, बिस्मिल्लाह की आदत। कच्चा कलवा चीजें चुराता है और खाना खाता है। घर वालों को कहें कि खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें, कपड़े उतारते या पहनते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें, अलमारी खोलते और बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें। जिस चीज पर अल्लाह का नाम लिया जाए शैतान उसे छू नहीं सकता। नंबर 2, खौफ खत्म करें। कच्चा कलवा का असल हथियार डर है। अगर आप डरेंगे तो वो डराएगा। अगर आपको कोई आवाज आए या साया दिखे तो डरने की बजाय फौरन आयतुल कुर्सी ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दें। नंबर 3, सदका। रोजाना कुछ न कुछ सदका निकालें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है। मुद्दत इलाज, ये अमल कम से कम 21 दिन या 41 दिन तक जारी रखें।